एक और लर्निंग वीडियो में आज आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए। मार्केट भी काफ़ी समय से पोज है और मैं भी बिजी था काफ़ी चीज़ों को लेके। यहाँ हम देखेंगे, देखो ये मार्केट पूरा एक रेंज में है और मैं ये रेंज स्टार्टिंग से बना के बैठा हूँ। जब ये लेवल पे हमने बैरियर निकाला था कि मार्केट अभी पॉज हो सकता है, उसके बाद अगर मार्केट कहीं ऊपर निकलेगा इन लेवलों के ऊपर तो हम मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि तब से मार्केट पॉज है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग की जा सकती है मार्केट में, लगभग ये डे पॉज है। तो वीडियो भी मैं नहीं बना पाया था और एक मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया था। और अगर हम देखें फ्री फ्लो में भी तो सब कुछ पॉज है। ऐसे पोज मार्केट में हम कैसे खेल सकते हैं? ये बैंक निफ्टी का मार्केट है, मैं आपको निफ्टी के मार्केट पे थोड़ा सा बताऊंगा और पीछे के वीडियो से भी हम कुछ चीज़ें लेंगे। तो लगभग आज तारीख हो गई है, ये 30 तारीख का मार्केट आज का है लास्ट। अभी हम ये लास्ट के 3 4 5 दिन हम ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे काफ़ी पोज दिख रहा है। जैसे एक पोज यहाँ था पूरा डे, फिर हम देखें एक पोज हमें पूरा पूरा ये रहा। हम इस पोज में कैसे खेल सकते हैं? और दूसरी बात, इस पोज में ट्रेंड नहीं है ट्रेवल करने के लिए, तो उसे बच कैसे सकते हैं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मेरा कहना ये है कि मार्केट में जो लास्ट चाल रहती है ना, उसको आप पकड़ा करो। जैसे लास्ट चाल जो मुझे फ्रीली दिखाई दे रही है वो है ये, जो एक चली थी यहाँ तक मान लो। इसके बाद में मुझे चाल नहीं दिखाई दे रही। और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये एरिया पकड़ लो। और इसके बाद में भी अगर हम ये ट्रेवल भी मानते हैं और दोबारा से बनाते हैं तो ये चाल थी मार्केट में। लास्ट से लास्ट जो चाल थी वो ये थी, इससे आगे मार्केट नहीं। अब जब हम कोई ऐसे दो पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट का कोई रिसेंट अच्छा लेवल ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो हम ऐसे एक एरिया को मार्क कर लें, जो लास्ट मोमेंटम होता है गिरावट का वो मार्क कर लें। मार्केट हमेशा इसके अंदरूनी एरिया में ही पोज होता है, तो ट्रेवल इस एरिया को निकालने के बाद होगा। जैसे अगर ये एरिया था तो ये यहाँ से भी नहीं निकाल पाया और ये यहाँ से भी नहीं निकाल पाया। निकालने का भी मैं मतलब इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगा कि आपको लग रहा है जैसे कि ये मार्केट यहाँ से निकल गया, नहीं। अब देखेंगे तो हम इसमें एक काम करते हैं, दो जोन बना लेते हैं। एक तो ऐसे करके ये वाला एरिया ऊपर का, ठीक है, इसका अंदर का कलर हम थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। और एक ऐसा ही एरिया नीचे की साइड ले लेते हैं। तो ये मैंने जो मार्क किया है ये पोज, मार्केट हमेशा अंदरूनी साइड में पोज रहता है लास्ट मोमेंटम के अंदर। इस पे बहुत डिटेल वीडियो पहले भी बनाए गए हैं। अंदर की साइड मार्केट कामकाज कर रहा है और इसके अंदर के एरिया बहुत ज़्यादा पोज होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग दिलाएंगे, प्रॉफिट्स नहीं दिलाएंगे। जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं तब तक मार्केट को पोज मान के चलो। आप अंदर से कहीं ऊपर के लिए बड़े लेवल के लिए मत खेलो। जैसे मान ले जो लोग ब्रेकआउट खेलते हैं वो तो पंगे करेंगे ही, जैसे ही वो तो मार्केट में या नीचे के लिए खेलने वाले वो तो जाएंगे ही जाएंगे। हम ब्रेकआउट को मानेंगे कैसे सक्सेस? देखो, जब भी इस लेवल के ऊपर कभी मार्केट आता है ब्रेक कर गया, वो मिडल के लेवल तक न जाके वहीं से दोबारा ब्रेक करे। मिडल का लेवल होता है रिट्रेसमेंट, वो रिट्रेसमेंट लिए बिना ही वापिस से अगेन ब्रेक करे। ये ब्रेक करने के बाद दूसरी बार ब्रेक करे और विदाउट रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये हैवी स्ट्रेच एरिया होता है, तो वो ट्रेवल स्टार्ट हो गया मानो। जैसे इस एरिया में हमारे पास पोज का एरिया निकल के आया था ये। अब आप देखोगे इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने दोबारा इसको ब्रेक ही नहीं किया, तो मतलब स्टिल ये पोज में है। फिर ये नीचे आ गया, अब इधर से भी हम ब्रेक देखें तो ये ब्रेक करने के बाद दोबारा कभी ब्रेक नहीं किया। तो फिर अब पोज एरिया हो गया छोटा, क्योंकि ये यहाँ तक रहा, इसके बाद में एक हमें मोमेंटम और मिल गया अंदर, तो हम इस मोमेंटम को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से आप देखो 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, लगातार 3 दिन से मार्केट निफ्टी फिफ्टी का इसी के अंदर है। और जब तक ये इसके अंदर कामकाज कर रहा है तब तक मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। तो ऐसे मोमेंटम में हम खेल कैसे सकते हैं? ये जो एरिया है ना, अभी देखो हम सारी चीजें ये वाले हैं, इसका अंदर का कलर कर देते हैं हीट वाला कलर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हीटेड एरिया है।
मैं इसको डार्क येलो की तरफ कर देता हूँ। तो हीट का मतलब आप समझ लो कि इस एरिया में आपको मार्केट को पार करके जाना मुश्किल होगा। तो जब भी इस एरिया के आसपास आएगा, आप इस एरिया के लिए खेलोगे। और इस एरिया के आसपास आएगा, इस एरिया के बीच के मार्केट में ट्रेवल, बीच के मार्केट में नहीं खेलना। ये जो आता है ना बीच के मार्केट में, कि अब यहाँ से हम इस साइड के लिए खेलें, यहाँ से हम इस साइड के लिए, वो मत खेलो। उसमें न तो आपका मनी मैनेजमेंट परफेक्ट होगा, ना ट्रेड परफेक्ट होगी। तो हमें इस एरिया के, हीट एरिया के आसपास से ऊपर के लिए तो बिल्कुल मूर्खता होगा खेलना, मैंने बता दिया। अगर आपको ऊपर की साइड में खेलना है तो एक क्लोजिंग ऊपर आने के बाद विदाउट 50 दोबारा ऊपर आने लगे मार्केट, तो आप ऊपर के लेवल को खुला हुआ मानेंगे, डिप को बाई यूज करके खेल सकते हैं। यानी कि उसका खुलने का यही तरीका होगा। देखो मैं जो बता रहा हूँ बहुत गहरी बातें हैं, और नहीं समझोगे तो ये चीज फिर डिफिकल्ट होती जाएगी। ये पोज मार्केट के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, कि किस तरह से पोज ब्रेक होता है। और अगर जब ब्रेक नहीं होता है तो इस एरिया को सिर्फ अंदर की साइड खेलना चाहिए। जैसे यहाँ से हम खेलते हैं तो अंदर की साइड खेलते हैं, यहाँ से हम खेलते हैं अंदर की साइड खेलते हैं, यहाँ से खेलते हैं, तो इस तरह से हमें खेलना। और आगे भी मार्केट इस लेवल को, जैसे अभी मान लो कि ये जो एरिया आ रहा है ना, ये एरिया, अब ये लाइन को हम थोड़ा नीचे कर देंगे, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। और इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्योंकि अभी ये एरिया इतना स्ट्रेच हो चुका है। तो अब ये एरिया ब्रेक करने के बाद, सेम कंडीशन, ब्रेक करने के बाद अगर ये अंदर जाता है, यहाँ कोई क्लोजिंग नीचे की मिल जाए, जैसे कि आपने यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी, बट ये मोर देन 50 हो गया, तो ये क्लोजिंग बेकार। यहाँ पे कोई क्लोजिंग मिल जाती है और ये ज़्यादा ऊपर न जाके दोबारा से उसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो हम सेल ऑन राइज खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट डाउन साइड के लिए खुल जाएगा। और ये चीज़ हम डे में भी देखते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि डे की रेंज में बैंक निफ्टी की बात करूँ, ये हमारा हाई पॉइंट था, ये हमारा लो। अगर देखें तो इस एरिया ने इस एरिया के बाद दोबारा ब्रेक नहीं किया, ऊपर आ गया इस एरिया की साइड से। अब ये एरिया, मैं इस कैंडल्स को नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि ये वीक वाली कैंडल है, तो बॉडी ये स्ट्रोंग है। इस एरिया के नीचे से हम स्ट्रोंग मान सकते हैं इस एरिया के ऊपर। अब अगर मान लो ये एरिया आपको स्ट्रोंग क्लोजिंग दे रहा है, इस क्लोजिंग के बाद एक रेड नीचे की क्लोजिंग हो जाए और फिर ये अगर ब्रेक करे, तो आपको इसके ऊपर का एक लेवल ट्रेवल करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से इस पूरा जो ये लेवल बनाया गया है, इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग आ गई। अब मार्केट का थोड़ा सा डिप, और वो डिप 50% के आसपास न आके अगर इसको अगेन ब्रेक करता है, तो ये मार्केट आपको एक अच्छे मतलब 1500 पॉइंट की रैली मार्केट निकाल के दे देगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए देखो, अभी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में एक वीडियो ना बना सकूं, तो 15 या 20 दिन में या महीने में एक वीडियो, दो वीडियो जरूर डालूं। महीने में दो वीडियो की कोशिश तो जरूर रहेगी। कंटेंट जो आप सजेस्ट करोगे उस हिसाब से कंटेंट बनाता रहूंगा। मार्केट पोज है तो मैं शांत हूँ, मैं कुछ अपडेट भी नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो ये फ्री फ्लो है, काफ़ी दिनों से देखोगे, कितने दिनों की बात होगी, ये लगभग कुछ रेंज नहीं बना पा रहा। ये एक ग्रीन कैंडल इसने ऊपर की साइड रखी थी फ्री फ्लो के बाद, सिर्फ एक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद में ट्रेवल फॉलो थ्रू नहीं मिला। वापिस पोज में देखा जाए तो इस एरिया का ब्रेकआउट फेलियर हुआ, और कुछ नहीं, अंदर ही साइड मार्केट खेल रहा है। तो ऐसे में कुछ वीडियो नहीं बनाए। तो मे भी आज का कंटेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ये चीज़ मैंने पहले भी डिटेल में शेयर की है कि पोज में हमें कैसे खेलना चाहिए। विशेषकर अगर मैं देखो अभी भी इसमें थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूँ, तो अगर आप इसके अंदरूनी एरिया से बच जाते हो ना, जैसे मैं एक एरिया मार्क करता हूँ आपके लिए, अगर आपको बचना है तो आप ये एरिया ना, यहाँ से ये एरिया विशेषकर, इतने एरिया से आप बच जाओ, तो अब आप देखो कि आपके पास ट्रेड करने के लिए कैंडल्स कितनी बचती हैं। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया फिल्टर, तो सारी बकवास तो इसके अंदर चल रही है। जो लोग खा रहे हैं वो अंदर की साइड से खा रहे हैं। तो हमें बचना किससे था? हमें इस एरिया से ट्रेड करने से बचना है। और ये सक्सेस कब होगा? जब ये एक बार ब्रेक कर जाएगा। अगर मैं कहूँ एक बार ये ब्रेक कर गया,
अगेन ये ब्रेक करे और इस एरिया का सहारा न ले, तो वो ब्रेकआउट सक्सेस हो, और आप उसे ब्रेकआउट की श्रेणी में बाई ऑन डिप के साथ खेल, मतलब ये ब्रेक होने का मतलब ये नहीं ब्रेक में खेलेंगे, ब्रेकआउट को बाई ऑन डिप के साथ खेल पाएंगे। हमें इस एरिया को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये नो ट्रेडिंग जोन था, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।